हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे राज्य में नीति निर्देशक सिद्धांत। पिछले वीडियोस में मैंने आप लोगों को इसके बारे में बता दिया था और इसके अनुच्छेद जो कि 36 से 51 तक था, उसमें भी मैंने आप लोगों को 40 तक बता दिया था अनुच्छेद। और आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे 41 से जो 51 तक है हमारा अनुच्छेद राज्य में नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत, उसको जानेंगे। तो बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हमारा अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार दिया जाता है। ये 15 अगस्त 1995 से प्रभाव आया। राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के प्रावधानों की पूर्ति करता है और इसकी उद्देश्य गरीबों और सामाजिक सहायता उपलब्ध कराना है। वर्तमान में इसकी 5 योजनाएं शामिल है। पहला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, जो कि पेंशन दिए जाता है, जो कि वृद्ध जितने भी रहती हैं स्त्रियां, उनको दिया जाता है। दूसरा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, जो कि जिसके हस्बैंड डेथ भी कर गए होंगे उन्हें भी पेंशन दिया जाता है। फिर तीसरा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना, जो लोग विकलांग हैं उनके लिए भी ये पेंशन देता है। और चौथा है राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, ये परिवार को योजना प्रदान करता है। और पांचवा है अन्नपूर्णा योजना, अन्न को बांटना, जितना भी अनाज रहता है उन सभी में से भी बांटने का इसमें कहा तो गया है, बात शामिल किया जाता है इसमें अनुच्छेद 41 के तहत। अनुच्छेद 42 में हम लोग जानेंगे कि काम की न्याय संगत और मनोचित दिशाओं को तथा प्रस्तुति सहायता का उपबंध कराया जाता है। ये हमारा अनुच्छेद 42 में दिया गया है। अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन किया जाता है, ताकि उनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाए। मतलब कि जो कि निर्वाचन मजदूरी है या कुटीर उद्योग है, उसका थोड़ा ज़्यादा रहे, संख्या ज़्यादा रहे उनका। फिर चौथा है हमारा 44वां अनुच्छेद, जिसमें नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता दिया जाता है। 46 में अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्लभ वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों को अभिवृद्धि किया जाता है। जो अनुसूचित जाति में आते हैं, अनुसूचित जनजाति में आते हैं और अन्य जितने भी दुर्बल वर्गों में जो लोग इसमें शामिल होते हैं, उन सभी को भी शिक्षा प्रदान और उनकी तरफ से जो भी लाभ मिले वो लोग प्रदान अपने से कोशिश करते हैं। अनुच्छेद 47 में पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य के सुधार करने में राज्य का ही कर्तव्य रहता है, ताकि अपने जितने भी जनताओं हैं उनसे उनका स्वास्थ्य का, उनकी जो आर्थिक स्थिति, उन सभी पर ध्यान देने की जिम्मेवारी या कर्तव्य राज्य सरकार के ऊपर ही रहती है। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का संगठन होता है। अनुच्छेद 48 के क में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन जीवों की भी रक्षा के लिए इसमें प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 39 में राष्ट्रीय महत्व को स्मारकों तथा स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण किया जाता है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण किया जाता है। अनुच्छेद 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि दी जाती है। अभी तक हम लोगों को जितने भी अनुच्छेद जाने, मैंने पूरा 51 अनुच्छेद अभी आप लोगों को बता दिया है। थोड़ा बता दूं आगे भी और आप लोगों को कि अनुच्छेद के अतिरिक्त कुछ ऐसे अनुच्छेद भी हैं जो राज्य के लिए निदेशक सिद्धांत के रूप में कार्य करते हैं। जैसे कि
350 अनुच्छेद उसके क में दिया गया है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना अनिवार्य रहता है। फिर दूसरा है हमारा अनुच्छेद 351 के तहत हिंदी को प्रोत्साहन देना, जो कि हमारा मातृभाषा हमारा संस्कृत है और हिंदी हमारा प्रोत्साहन है, जो कि भाषा है हिंदी। और राज्य की नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा करती है, और यह कथन केटी शाह का है। तो ये किसने ये वचन दिया था, किसने ये कहा था, तो वो केटी शाह। इनका पूरा नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन केटी शाह इनको जाना जाता है। तो आई होप मैंने जितना भी अनुच्छेद बोला वो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसमें और जो हमारा मौलिक अधिकार है उसमें क्या क्या अंतर है, उस टॉपिक को जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स।